हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जामेजॉन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ 11 अक्टूबर 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप वीडियो का हर एक फैक्ट काफ़ी ध्यान से सुने, क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज़ की गई है? तो साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट को रिलीज़ किया है वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक द्वारा रिसेंटली साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया है। इसमें साउथ एशिया की इकोनॉमिक कंडीशन क्या रहेगी इसके विषय में बताया है। वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि साउथ एशिया की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट फिनेंशियल ईयर 20 के दौरान -7.7% रहेगी। यानी 2020 के फिनेंशियल ईयर में साउथ एशिया की इकोनॉमी 7.7% कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। वहीं इंडिया के विषय में वर्ल्ड बैंक ने बताया है अपनी साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट में कि इंडिया की इकोनॉमी फिनेंशियल ईयर 21 के दौरान 9.6% कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब मैंने साउथ एशिया यूज़ किया टर्म तो फिनेंशियल ईयर 20 बोला। देखिए, इसलिए जो ग्लोबल फिनेंशियल ईयर है वो जनवरी टू दिसंबर चलता है, इसलिए दिसंबर तक फिनेंशियल ईयर 20 ही चलेगा। जबकि इंडिया का फिनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च चलता है, इसलिए अप्रैल तक इंडिया का फिनेंशियल ईयर जो फिनेंशियल ईयर 21 होगा। तो आप देखिएगा, वर्ल्ड बैंक ने अपनी साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट में कहा है कि साउथ एशिया की इकोनॉमी फिनेंशियल ईयर 20 के दौरान 7.7% कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। वहीं इंडिया की इकोनॉमी फिनेंशियल ईयर 21 के दौरान 9.6% कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के जो 5 मेंबर्स हैं उनके 2 मेंबर से बनकर बना है वर्ल्ड बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 1944 जुलाई में। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। टोटल 189 मेंबर हैं वर्ल्ड बैंक में। वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मैलपास। वाइस प्रेसिडेंट और चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? कार्मेन रीनहार्ट। वहीं चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन है? अंशुला कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में नोबेल पीस प्राइज से किसको सम्मानित किया गया है? तो 2020 का नोबेल पीस प्राइज मिला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी विश्व खाद्य कार्यक्रम को 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला है, और मिलना भी चाहिए, क्योंकि कोविड-19 क्राइसिस हो या कैसा भी क्राइसिस हो हंगर से रिलेटेड, उस दौरान वर्ल्ड फूड प्रोग्राम पूरे विश्व में खाद्य की उपलब्धता यानी कि अवेलेबिलिटी मैनेज करता है। तो आप देखिएगा 2020 का नोबेल पीस प्राइज वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की बात करें तो आप याद रखिएगा 1961 में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है इसका रोम, इटली में, और इसके हेड कौन है? डेविड बीसले। डेविड बीसले वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के हेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्रम इंडिया की फर्स्ट एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इसको किसके द्वारा टेस्ट किया गया है? तो इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है सुखोई 30 MKI द्वारा। ये देखिए, सुखोई 30 MKI में ये रुद्रम मिसाइल जो है सेट कर दी गई है उड़ीसा के व्हीलर आइलैंड पे, जिसका वर्तमान नाम क्या हो गया है? अब्दुल कलाम आइलैंड। वहीं पर ये रुद्रम मिसाइल टेस्ट की गई है। रुद्रम मिसाइल को टोटली इंडिया में ही डिजाइन किया गया है और डेवलप किया गया है DRDO द्वारा। आप इतना याद रखिएगा, इंडिया की फर्स्ट एंटी रेडिएशन मिसाइल है और इसको टेस्ट किया गया है सुखोई 30 MKI से। कहां से? ओडिशा के व्हीलर द्वीप या फिर अब्दुल कलाम आइलैंड से। रुद्रम मिसाइल को DRDO ने डेवलप किया है। तो DRDO की बात कर लेते हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? न्यू दिल्ली में। DRDO का मोटो क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम, स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। और वर्तमान में चेयरपर्सन कौन है DRDO के? G सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेवर एयरपोर्ट द्वारा ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ एग्रीमेंट साइन किया गया है। आपको बताना है जेवर एयरपोर्ट किस स्टेट में स्थित है? तो जेवर एयरपोर्ट स्थित है यूपी में। यूपी के नोएडा में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। ये ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट वो होते हैं जहाँ पे बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्टिंग की जाती है। तो रिसेंटली जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने ज्यूरिख यानी स्विट्जरलैंड के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है 40 वर्षों के लिए। इसके तहत ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तर्ज पर ही जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को डेवलप किया जाएगा। टोटल 5000 कितना? 5000 हेक्टेयर एरिया में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। और आप याद रखिएगा, ये नोएडा में है यानी उत्तर प्रदेश में। यूपी की बात करें तो ये है मैप में यूपी। कैपिटल आप सभी को पता है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे है। CM कौन है? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल।
यूपी गवर्नमेंट द्वारा बुंदेलखंड रीजन में वाटर मैनेजमेंट के लिए इजराइल के साथ एग्रीमेंट किया गया था, तो आप ये भी याद रखिएगा। देखिए, इंडिया की फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर सुचेता कृपलानी यूपी की ही चीफ मिनिस्टर बनी थी। वहीं इंडिया की फर्स्ट फीमेल गवर्नर सरोजिनी नायडू, वो भी यूपी की ही गवर्नर बनी थी। यूपी में एकमात्र नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स की इंडिया रिच लिस्ट 2020 को किस इंडियन ने टॉप किया है? तो इंडिया रिच लिस्ट में टॉप किया है मुकेश अंबानी ने। इंडिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं मुकेश अंबानी। 2020 में यानी 2020 में इनकी टोटल वैल्यू यानी वेल्थ है कितनी? 88.7 बिलियन डॉलर। कितना? 88.7 बिलियन डॉलर मुकेश अंबानी की वेल्थ है। अगर लास्ट ईयर यानी 2019 से कंपेयर करें तो इनकी वेल्थ में 73% की ग्रोथ देखी गई है। मुकेश अंबानी के बाद इंडिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति हैं गौतम अडानी, और उसके बाद आपको याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको याद रखने की ये जरूरत है कि जो पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट है उसके फाउंडर यानी साइरस पूनावाला इंडिया के टॉप 10 वेल्दिएस्ट पर्सन की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। तो साइरस पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट के संस्थापक हैं, इंडिया के टॉप 10 वेल्दिएस्ट पर्सन की लिस्ट में एंटर कर गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू एंड कश्मीर बैंक के CMD चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर का टेन्योर कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है? तो JNK बैंक के CMD का टेन्योर 6 मंथ के लिए बढ़ा दिया गया है। देखिए, अक्टूबर से अगले 6 महीने के लिए जो अभी तक JNK बैंक के CMD से चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, नाम क्या था? RK छिब्बर। ये देखिए, ये हैं RK छिब्बर, ये JNK बैंक के CMD हैं और इनको 6 मंथ का एक्सटेंशन मिल गया है। तो आप इतना याद रखिएगा, RK छिब्बर। बात करते हैं JNK बैंक की, तो 1938 में स्थापना हुई थी। ये जम्मू एंड कश्मीर सरकार के तहत पहले आता था, लेकिन अब इंडियन गवर्नमेंट के तहत आता है। इसका हेडक्वार्टर श्रीनगर में है और CMD चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? RK छिब्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्र अल खसावनेह रिसेंटली किस कंट्री के नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं या फिर बने हैं? तो रिसेंटली बिस्र अल खसानेव जॉर्डन के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। ये देखिए, ये हैं बिस्र अल खसानेव, ये जॉर्डन के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं और इन्होंने अल रज्जाज को रिप्लेस कर दिया है। तो आप देखिएगा, बिस्र अल खसानेव ये जॉर्डन के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। जॉर्डन की बात करें तो ये है मैप में जॉर्डन, कैपिटल है इसकी अम्मान, करेंसी क्या है? दीनार, और जो किंग कौन है जॉर्डन के? उनका नाम है अब्दुल्ला सेकंड ही, इन्होंने ही मतलब कि बिस्र अल खसानेह को जॉर्डन का नया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे ये किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे ऑब्जर्व किया जाता है 10 अक्टूबर को। ये देखिए, ये है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, प्रत्येक वर्ष 10 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। WHO और वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ उनके द्वारा मिलकर 1992 से 1992 से प्रत्येक वर्ष 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पूरे विश्व में ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार का जो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है उसका थीम क्या है? मेंटल हेल्थ फॉर ऑल। टॉपिक याद रखिएगा। उसके अलावा 10 अक्टूबर को ही ये आपका वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे यानी विश्व प्रवासी पक्षी दिवस भी ऑब्जर्व किया जाता है। देखिए, वर्ष में 2 बार ऑब्जर्व किया जाता है, एक बार मई में ऑब्जर्व किया जा चुका है, इस बार 10 अक्टूबर को सेकेंड टाइम जो है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे मनाया जा रहा है। इसका थीम क्या है? इसका थीम है इस बार बर्ड्स कनेक्ट और वर्ल्ड। देखिए, वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, हालांकि पहले ये अक्टूबर मंथ के सेकेंड सैटरडे को मनाया जाता था और इस बार सेकेंड सैटरडे कब पड़ा है आपका? 10 अक्टूबर। उसी तरह मई मंथ के भी सेकेंड सैटरडे को ही मनाया गया था इस बार। तो थीम और वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे याद रखिएगा, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे और वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे दोनों 10 अक्टूबर को मनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनफिनिश्ड बुक ये अमेरिका में बेस्ट सेलिंग बुक है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो अनफिनिश्ड बुक को लिखा गया है प्रियंका चोपड़ा। ये देखिए, ये है प्रियंका चोपड़ा जॉनस, इन्होंने अनफिनिश्ड नाम की एक बुक लिखी है। अमेरिका में बेस्ट सेलिंग बुक है, हालांकि इंडिया में जनवरी 2021 तक लॉन्च होगी। तो अनफिनिश्ड बुक ये जरूर याद रखिएगा, प्रियंका चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिश इंडिया सर्वे के अनुसार रियल टाइम बेसिस में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के मामले में वर्ल्ड में किस कंट्री ने टॉप किया है? तो रियल टाइम बेसिस पर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के मामले में इंडिया ने टॉप किया है वर्ल्ड में। देखिए, अगर पर डे ट्रांजेक्शन की बात करें तो इंडिया में एवरेज 41 मिलियन ट्रांजेक्शन होते हैं ऑनलाइन पर डे। तो इंडिया ने टॉप किया है, सेकंड है चाइना और थर्ड है साउथ कोरिया। तो आप ये देखिएगा, डेली यानी रियल टाइम ट्रांजेक्शन के मामले में
इंडिया ने टॉप कर दिया है 41 मिलियन ट्रांजैक्शन के साथ। फिश इंडिया क्या है, देखिए ये इंडिया में स्थित एक फिनांस टेक्नोलॉजी सर्विस है, उसी के द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेकबुक। चेकबुक जो है इंडिया की फर्स्ट नियो बैंक है। आपको बताना है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो चेकबुक का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में। चेकबुक इंडिया की फर्स्ट नियो बैंक है। अच्छा, नियो बैंक क्या होता है? नियो बैंक वो होता है जिसकी कोई भी फिजिकल ब्रांच नहीं होती है, यानी ये सिर्फ ऑनलाइन तरीके से या इंटरनेट बेस पे काम करते हैं। तो आप इतना याद रखिएगा, इंडिया की फर्स्ट नियो बैंक है चेकबुक। अब ये चेकबुक चर्चा में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली चेकबुक द्वारा जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, किराना हुआ, मर्चेंट हुआ, इनके लिए एक मोबाइल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, फिनेंशियल कंट्रोल सेंटर। क्या है? फिनेंशियल कंट्रोल सेंटर चेकबुक का मोबाइल प्लेटफॉर्म है। इसमें जो स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं अपनी डेली फिनेंशियल नीड के हिसाब से लोन ले सकते हैं। तो कितना अच्छा इनिशिएटिव है। फिनेंशियल कंट्रोल सेंटर चेकबुक का मोबाइल प्लेटफॉर्म है और चेकबुक इंडिया की फर्स्ट नियो बैंक है जिसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। और नियो बैंक क्या होता है ये बता दिया मैंने। ध्रुव स्पेस, इसको इस बार जो नेशनल स्टार्टअप अवार्ड दिए गए हैं उसमें स्पेस कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है। आपको पता है ध्रुव स्पेस कहाँ स्थित है? तो ध्रुव स्पेस स्थित है हैदराबाद में। ध्रुव स्पेस को इस बार के जो नेशनल स्टार्टअप अवार्ड दिए गए थे पीयूष गोयल द्वारा, उसमें स्पेस की कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है। ये हैदराबाद में स्थित है और इसके फाउंडर कौन है? संजय बेकांती। संजय बेकांती 2012 में ध्रुव स्पेस को स्थापित किया गया था। नेशनल स्टार्टअप अवार्ड की बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था पीयूष गोयल ने अनाउंस किया था इसके रिजल्ट्स का। टोटल 12 सेक्टर में नेशनल स्टार्टअप अवार्ड दिए गए हैं। 38 स्टार्टअप्स को इस बार नेशनल स्टार्टअप अवार्ड दिए गए हैं। कितनी कैटेगरी में? 35 नॉर्मल कैटेगरी हैं और 3 स्पेशल कैटेगरी हैं। टोटल 38 कैटेगरी में और 12 सेक्टर में नेशनल स्टार्टअप अवार्ड दिए गए हैं। आप इतना याद रखिएगा। जो स्टार्टअप अवार्ड होता है इसमें फाउंडर को 5 लाख रुपए का कैश रिवॉर्ड दिया जाता है। वहीं कहीं पे अगर स्टार्टअप इंक्यूबेटर हुआ तो उसके तहत 15 लाख तक का कैश रिवॉर्ड दिया जाता है। तो आप याद रखिएगा, नेशनल स्टार्टअप अवार्ड के अंतर्गत जो स्पेस कैटेगरी थी उसको ध्रुव ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसान रथ मोबाइल ऐप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अतिरिक्त किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा भी लॉन्च किया गया है? तो किसान रथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है असम गवर्नमेंट ने। देखिए कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था कि जो हमारे नरेंद्र सिंह तोमर एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उन्होंने किसान रथ ऐप लॉन्च किया था किसानों को लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। अब किसान रथ ऐप को असम गवर्नमेंट ने भी लॉन्च कर दिया है। इसमें क्या होगा, गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम होगी किसानों को उसकी जानकारी आसानी से मिल जाएगी। ये किसान रथ मोबाइल ऐप पर 10,000 से अधिक असम के फार्मर्स को कनेक्ट किया जाएगा। जो असम का किसान रथ ऐप है ये 3 लैंग्वेजेस में अवेलेबल रहेगा। कौन सी? असमीज, हिंदी और इंग्लिश। जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो किसान रथ ऐप था वो 8 लैंग्वेजेस में लॉन्च हुआ था। तो आप इतना जरूर देखिएगा। असम की बात करें तो ये है मैप में आसाम। रिसेंटली पर्यटन साथी और पर्यटन संजीवनी स्कीम असम गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई थी। सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवरिन आइलैंड यानी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जिसका नाम है माजुली द्वीप वो असम में ही है। साथ ही साथ डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क और बाघजन गैस फील्ड इस समय असम की बहुत चर्चा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MOHFL यानी कि मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? तो MOHFL के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? अरविंद हाली। ये देखिए ये हैं अरविंद हाली। ये मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस लिमिटेड के नए MD एंड CEO बन गए हैं। तो आप इतना याद रखिएगा। इसके अलावा जो MOHFL है इसके COO कौन बने हैं? चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। तो ये बने हैं अभय भाल। कौन? अभय भाल। लेकिन उनका नाम मत याद रखिए, आप इनका नाम याद रखिएगा। अरविंद हाली MOHFL के नए MD एंड CEO बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस इंस्टीट्यूट ने अनाउंस किया है कि वो पायलट बेसिस पर विलेजर्स के लिए ई-लर्निंग हब और लाइब्रेरी लॉन्च करेगा? तो रिसेंटली IIM कोझिकोड ने जो कि केरल में स्थित है उसने अनाउंस किया है कि वो पायलट बेसिस पर ई-लर्निंग हब और लाइब्रेरी लॉन्च करेगा विलेजर्स के लिए। और ये जो ई-लर्निंग हब और लाइब्रेरी लॉन्च की जा रही हैं IIM कोझिकोड द्वारा, ये उन्नत भारत अभियान के अंतर्गत लॉन्च की जाएंगी। जो IIM कोझिकोड जो केरल में है, IIM कोझिकोड से कुछ याद आया आपको? यहीं पर प्लेन जो है स्लिप हो गया था जिसकी वजह से थोड़ी ट्रेजेडी हो गई थी केरल में, आपको याद ही होगा। IIM कोझिकोड ने 5 विलेजेस को
गोद लिया है उन्नत भारत अभियान के तहत, जो कि एजुकेशन मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है। इसमें हर इंस्टीट्यूट को, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को 5 विलेज के ग्रुप को गोद लेना होता है, बाद में उनकी हेल्प करनी होती है। उसी तरह के एक माऊर करके विलेज है, उसको IIM कोझिकोड ने गोद लिया था और वहीं पर विलेजेस के लिए ई लर्निंग हब और लाइब्रेरी पायलट बेसिस पर लॉन्च कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100% टैप ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करने वाला इंडिया का पहला स्टेट कौन बन गया है? तो 100% टैप ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करने वाला इंडिया का पहला स्टेट बन गया है गोवा। गोवा ने रिसेंटली जल जीवन मिशन अभियान के अंतर्गत 100% टैप ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करने में सफलता प्राप्त कर ली है। जल जीवन मिशन, इसमें क्या है 2024 तक सभी घरों में, सभी हाउस होल्ड को टैप ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना है, जिसमें गोवा ने टॉप भी मार दिया है और 100% टैप ड्रिंकिंग वाटर का लक्ष्य अचीव कर लिया है। गोवा देखिए मैप में, छोटा सा गोवा है, कैपिटल है पणजी। कुछ समय पहले ही जो विलेजेस हैं उनको सेल्फ रिलायंट यानी आत्मनिर्भर बनाने के लिए आत्मनिर्भर स्वयं पूर्ण स्कीम लॉन्च की गई थी गोवा में, तो आप ये भी याद रखिएगा। गोवा के CM कौन है? प्रमोद सावंत। गवर्नर कौन है? जो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं वही गोवा के भी हैं, भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार, क्या मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार स्कीम किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई है? तो मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार स्कीम लॉन्च की गई है उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा। उत्तराखंड के जो CM हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, इन्होंने देहरादून में सोलर एनर्जी कल्टीवेशन को प्रमोट करने के लिए, यानी कि सौर ऊर्जा खेती को प्रमोट करने के लिए ये मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार स्कीम लॉन्च की है। इसमें क्या होगा, लोगों को सोलर प्लांट स्थापित करने के लिए हेल्प की जाएगी। और कितने मेगावाट या कितने किलोवाट तक के सोलर प्लांट होने चाहिए? 25 किलोवाट तक के सोलर प्लांट स्थापित करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट द्वारा हेल्प की जाएगी मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार स्कीम के तहत। इससे क्या होगा, सोलर एनर्जी जनरेट करेंगे और उसको ग्रिड को बेचेंगे, जिससे स्वरोजगार क्रिएट होगा। तो आप देखिएगा मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार स्कीम स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई है। इसके तहत 25 किलोवाट के सोलर प्लांट स्थापित करने के लिए लोगों की हेल्प की जाएगी। बात करते हैं उत्तराखंड की। इसकी रिसेंटली समर कैपिटल क्या बनी है? गैरसैंण। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड में अटल आदर्श विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। क्या? अटल आदर्श विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। हर ब्लॉक में 2 अटल आदर्श विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। उत्तराखंड के CM मैंने आपको बता दिए त्रिवेंद्र सिंह रावत। गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। इंडिया का ओल्डेस्ट नेशनल पार्क, जिसका वर्तमान नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, लेकिन ये 1936 में हैली नेशनल पार्क के नाम से उत्तराखंड में स्थापित किया गया था। उसके अलावा फ्लावर वैली नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, ऑपरेशन सागर कवच ये कितने इंटरवल पर कंडक्ट किया जाता है? तो ऑपरेशन सागर कवच ये एक कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज है, जिसको हर 6 महीने पे ऑर्गेनाइज किया जाता है। सागर कवच फिर से ऑर्गेनाइज की गई है। इसको केरल, कर्नाटक और लक्षद्वीप के बीच में अरब सागर वाले रीजन में ऑर्गेनाइज किया जाता है। इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ मिलकर जो केरल और कर्नाटक का सी बोर्ड है, ये चारों लोग मिलकर ऑपरेशन सागर कवच कंडक्ट करते हैं हर 6 मंथ पे। तो आप इतना जरूर याद रखिएगा। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि आप इन दोनों का जवाब दे पाएंगे। जल्दी ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।